आज हम डेल्टॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेल्टॉइड वो मसल है जो शोल्डर का राउंड कॉन्टूर बनाती है, उसे हम डेल्टॉइड मसल कहते हैं। डेल्टॉइड की जो ओरिजिन है वो तीन जगह से होती है। एक तो क्लेविकल, दूसरा एक्रोमियन एंड तीसरा स्पाइन ऑफ स्कैपुला। फर्स्ट जो है क्लेविकल से होती है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल and adjoining surface of lateral one third of clavicle give rise to deltoid. Then acromion की बात करें तो जो lateral border of acromion है वहाँ से deltoid के 4 septa of origin arise करते हैं. You can see these are the 4 septas of origin that arise from the lateral border of acromion. Then spine of scapula. Spine of scapula के lower lip of crust of spine. crust of spine के lower lip से arise होता है deltoid के fibers. So this is all about the origin of the deltoid. Next is the insertion. ये है deltoid tuberosity of humerus में deltoid का insertion होता है where 3 septa of insertions are attached. These are the 3 septas of insertions. Nerve supply. Nerve supply is by axillary nerve, root value C5, C6. Acromial part of deltoid is an example of multipinate muscle. Many fibers arise from 4 septa of origin. These are the 4 septa of origin from where many fibers arise and that are attached above the acromion. The fibers converged on the septa of insertions which are attached to deltoid tuberosity. ये जो fibers हैं ये नीचे converge होकर attach करते हैं septa of insertions में, जो कि ultimately deltoid tuberosity में जाकर attach होता है. Now actions of deltoid muscle. जो मल्टीपिनेट एक्रोमियल फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल एबडक्टर्स ऑफ आर्म होते हैं एट शोल्डर जॉइंट फ्रॉम बिगनिंग टू 90 डिग्री. मतलब फ्रॉम 0 to 90 डिग्री का एबडक्शन कौन कॉज करता है? ये एक्रोमियल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड मसल. ये क्योंकि ये मल्टीपिनेट अरेंजमेंट है, इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स बहुत छोटी सी जगह पे, स्मॉल वॉल्यूम पे पैक्टली अरेंज होते हैं एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये जो मसल है बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होती है. क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मसल फाइबर्स प्रेजेंट इन इट. मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट होंगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा. मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स पे डिपेंड करता है, ना कि मसल फाइबर की लेंथ पर डिपेंड करता है. इसीलिए जो मल्टीपिनेट मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपेयर टू दी अदर मसल्स. सेकेंड, ये एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड है. तो जो एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड होते हैं दे आर द फ्लेक्सर्स एंड मीडियल रोटेटर ऑफ आर्म. ये क्या करेंगे? फ्लेक्शन में हेल्प करेंगे एंड मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म कॉज करेंगे. देन टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर फाइबर्स, ये पोस्टीरियर फाइबर्स हैं. दीज आर द एक्सटेंसर्स एंड लैटरल रोटेटर्स ऑफ द आर्म. हमने डेल्टॉइड के जो मसल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक्रोमियल पार्ट, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट. तो जो ये एंटीरियर पार्ट है वो क्या कर रहा है? एंटीरियर पार्ट एबडक्शन कॉज कर रहा है 0 to 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन. और ये जो एंटीरियर फाइबर्स है, ये एंटीरियर फाइबर्स क्या कर रहे हैं? ये फ्लेक्शन कर रहे हैं एंड मीडियल रोटेशन कर रहे हैं. और जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं दे आर द एक्सटेंसर्स एंड लैटरल rotators. This is all about the action of deltoid muscle. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो अंडर कवर ऑफ डेल्टॉइड लाई करते हैं. मतलब डेल्टॉइड के नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं. पहला बोन में 2 बोन्स डेल्टॉइड के नीचे होंगी. फर्स्ट इज द अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड सेकेंड कोरोकोइड प्रोसेस. नेक्स्ट, सेकेंड इज मसल्स. मसल में कौन कौन से मसल्स की ओरिजिन अंडर कवर ऑफ डेल्टॉइड है? फर्स्ट इज द
coracobrachialis and short head of bicep brachii. Long head of bicep brachii from the supraglenoid tubercle. Third is the long head of tricep brachii from infraglenoid tubercle. Fourth, lateral head of tricep brachii from the upper part of posterior surface of humerus. Then कौन सी मसल्स का इंसर्शन इस डेल्टॉइड के अंडर कवर है? Then first is the pectoralis minor on coracoid process. Second, supraspinatus, infraspinatus, and teres minor on the greater tubercle of humerus. Third, suprascapularis on lesser tubercle of humerus. Fourth, pectoralis major, teres major, latissimus dorsi on the intertubercular sulcus of humerus. Next is the vessels. कौन सी vessels under cover हैं? First is the anterior circumflex humeral artery and vein. ये anterior circumflex humeral artery और ये anterior circumflex humeral vein. And next is the posterior circumflex humeral artery and vein. This is the posterior circumflex humeral artery and this is posterior circumflex humeral vein. Next is the nerve. Nerve में आएगा axillary nerve. This is the axillary nerve and its anterior and posterior divisions. Axillary nerve ही deltoid muscle को supply करती है. नेक्स्ट इज द जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स. जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स में फर्स्ट आता है मस्कुलोटेंडिनियस कफ ऑफ शोल्डर. इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. एंड सेकेंड इज द कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट. Then next is bursa. All bursas around shoulder including the subacromial bursa. क्लिनिकल एनाटॉमी देखें इस डेल्टॉइड मसल का क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है. जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं दे आर ऑफन गिवन इनटू द डेल्टॉइड एंड दे शुड बी गिवन इन द मिडल ऑफ द मसल टू अवॉइड इंजरी टू एक्सिलरी नर्व. जो इंटरमस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं वो हमेशा डेल्टॉइड मसल पे ही देते हैं और उनको हमेशा डेल्टॉइड मसल के बीच में दिया जाता है इन द मिडल ऑफ द मसल ताकि जो एक्सिलरी नर्व है उसको इंजरी ना हो. Then deltoid muscle is tested by asking the patient to abduct the arm against the resistance applied with one hand and feeling for contracting muscle with the other hand. जब भी हमको क्लिनिकली डेल्टॉइड मसल का टेस्ट करना होता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने आर्म को एबडक्ट करें और मीनवाइल हम उसमें रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं. एंड while the patient tries to abduct the hand हम मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको फील करते हैं. The axillary nerve may be damaged by dislocation of the shoulder or by fracture of surgical neck of humerus. When axillary nerve is involved, in that case क्या क्या clinical features हमको देखने को मिलते हैं. पहला जो rounded contour of shoulder है वो lost हो जाता है और greater tubercle of humerus becomes prominent. Second, deltoid is paralyzed with loss of power of abduction up to 90 degree at the shoulder. लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड है उसमें सेंसरी लॉस हो जाता है. इसे रेजिमेंटल बैज कहते हैं क्योंकि जो आर्मीज होते हैं आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो हैंड के उसी पार्ट पे बैज पहनते हैं इसीलिए इसे रेजिमेंटल बैज भी कहा जाता है. Next, the tendon of supraspinatus may undergo degeneration and this can give rise to calcification and even spontaneous rupture of tendon. Next, in the subacromial bursitis, the pressure over the deltoid below the acromion with the arm by the side causes pain. However, when the arm is abducted, pressure over the same point causes no pain. जब हम आर्म को abduct करते हैं तो सेम पॉइंट पे प्रेशर पेन नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज द बर्सा डिसअपियर अंडर द एक्रोमियन. इस साइन को हम डॉबार्न्स साइन कहते हैं.